Hello student, you are welcome in your YouTube channel PBS Education Hub. So I am your math teacher Anubhav Chobe. I will teach here NCERT math of class 9th and 10th. So today I am going to teach how to plot number under root number on the number line. How to plot under root number on the number line. So there are two methods indicate the number under root number on the number line. First method we will learn like this under root 2, under root 3, अंडर रूट 4. अगर इनको आपको नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है तो आप कैसे इंडिकेट करेंगे? तो पहला मेथड आपका है, आप क्या करेंगे 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करेंगे लाइक दिस ए बी 1 सेंटीमीटर, और बी से आप क्या करेंगे एक परपेंडिकुलर खींचेंगे इस तरह से, इसको भी आपको लेट करना है 1 सेंटीमीटर. तो ये आपका हो जाएगा सी. तो ए से बी 1 सेंटीमीटर आप एक बेस खींच लिए और यहाँ से बी से सी 1 सेंटीमीटर आपका एक परपेंडिकुलर हो गया जो कि 90 डिग्री का एंगल ड्रा करेगा. अब इस ए से सी को आप मिला लेंगे और ये आपका बन जाएगा अंडर रूट 2. तो कैसे ये आपका अंडर रूट 2 हो गया? आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज यही है आपका, ये आपको निकालना है, ये हमको नहीं पता. बेस आपका कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर 1 का स्क्वायर प्लस पी यानी परपेंडिकुलर आपका है 1 सेंटीमीटर 1 का स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज इज स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1. यहाँ से आपका हो जाएगा 1 1 2. ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आ गया. आपको निकालना है हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 2. हाइपोटेन्यूज आपका आ गया अंडर रूट 2 मीन्स ए और सी की डिस्टेंस कितनी आ गई अंडर रूट 2. अब आप क्या करेंगे कंपास और पेंसिल की हेल्प से ए और सी को आप मेजर कर लेंगे. जितना दूरी आएगा उसको आप क्या करेंगे एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे लाइक दिस 0 1 2 3, और इससे आप 0 से लेकर ये जितनी दूरी आएगी कंपास और पेंसिल के सहायता से आप इस 0 पे रख करके इसको इंडिकेट करेंगे. तो जहां पे ये पॉइंट आएगा लाइक दिस, तो वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 2 हो जाएगा. तो इस तरह से वन मेथड आपका ये है जिससे हम किसी भी नंबर लाइन को इंडिकेट कर सकते हैं. तो ये अंडर रूट 2 आप इस तरह से सॉल्व करेंगे. फिर अगर इसी के बेस पे आपको अंडर रूट 3 सॉल्व करना है तो आपको वहां पे क्या लेना पड़ेगा, बेस अंडर रूट 2 लेना पड़ेगा, क्योंकि जब बेस आप अंडर रूट 2 लेंगे तो आपका हाइपोटेन्यूज कितना मिलेगा अंडर रूट 3 लाइक दिस. हाइपोटेन्यूज की स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अगर आप बेस लेते हैं अंडर रूट 2 तो यहां से आपका निकल के आ जाएगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर आपको कितना लेना है 1 का स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा 2 1 का स्क्वायर 1. यहां से आपका निकल के आ जाएगा 2 और 1 3. हाइपोटेन्यूज आपका आ जाएगा अंडर रूट 3. तो पहले अब इसको हम बेस मान लेंगे, यानी ये आपका जो AC हो जाएगा ये बेस हो जाएगा, और यहां से C पे आप एक पॉइंट लगाकर आप एक परपेंडिकुलर डालेंगे 1 सेंटीमीटर का. मैं रब कर दे रहा हूं इसे. यहां से आप डालेंगे 1 सेंटीमीटर का एक परपेंडिकुलर, इसको नाम दे देंगे आप D. और A से D की जो दूरी होगी इसको आप क्या करेंगे मिला देंगे. तो A से D की दूरी ही आपकी क्या हो जाएगी अंडर रूट 3 हो जाएगी. कैसे हो जाएगी यहाँ हमने करके दिखा दिया. अब उसी को आप क्या करेंगे मेजर करके और इस नंबर लाइन पे 0 पे रख करके आपका जहाँ पे कंपास के निडल को 0 पे रखेंगे और आप यहाँ पे पेंसिल को रखेंगे, जहाँ पे जाएगा कट करेगा वो पॉइंट आपका क्या हो जाएगा अंडर रूट 3. फिर लाइक दिस, फिर आपको अंडर रूट 3 ये हो गया, और फिर यहाँ से आप बेस लेंगे 1 सेंटीमीटर का और यहाँ से आपका हो जाएगा √4। फिर उसको सॉल्व कर लेंगे। तो पहला तरीका ये होता है, इस तरह से आप क्या करते हैं,
किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे इंडिकेट कर सकते हैं, √2, √3, √4। और दूसरा मेथड आपका है, जैसे अगर आपको √2, √7, √9 कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे इंडिकेट करना है, प्लॉट करना है, तो आप क्या करेंगे, जितना नंबर नंबर लाइन में लिखा है, जैसे √7, √9, √11 जितना आप लिखा है उसमें आप क्या कर देंगे, √5 उतने सेंटीमीटर का पहले आप एक लाइन ड्रा करेंगे। जैसे अगर आपको √5 इंडिकेट करना तो आप क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करेंगे। ए बी, मान लीजिए ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है। इसके बाद आप बी से 1 सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा करेंगे, बी सी, बी पॉइंट को आप केंद्र मान करके एक ड्रा करेंगे बी सी। तो ए से बी आपको 5 सेंटीमीटर लेना, यानी जो भी नंबर आपको इंडिकेट करना उतने सेंटीमीटर का एक लाइन ड्रा कर लेंगे। फिर बी पॉइंट से 1 सेंटीमीटर हर नंबर में, जैसे आप 11 करेंगे तो भी बी से सी की दूरी 1 सेंटीमीटर ही होगी, 9 करेंगे तो भी बी से सी की दूरी आपकी 1 सेंटीमीटर ही रहेगी। तो यहां से आप 1 सेंटीमीटर ले लेंगे। अब देखिए ए से बी की दूरी 5 सेंटीमीटर है ये आपकी, और बी से सी की दूरी 1 सेंटीमीटर है, मतलब 6 सेंटीमीटर। ए से सी की दूरी आपकी टोटल कितनी हो गई, तो 6 सेंटीमीटर हो गई, यानी ये पूरी दूरी आपकी 6 सेंटीमीटर हो गई। अब आप क्या करेंगे, ए और सी का आप ए और सी को क्या करेंगे, मिड पॉइंट एक लेंगे, इसको बीचों बीच एक पॉइंट लेंगे। जैसे मान लीजिए ये आपका आया, तो यहाँ पे आपका पॉइंट हो गया, इसको नेम दे देते हैं हम डी। तो ए से सी की दूरी आपकी 6 पॉइंट है। जब इसको आप मध्य बिंदु इसका लेंगे तो ये ए से डी की आपकी दूरी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर, और डी से सी की दूरी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर। टोटल 6 सेंटीमीटर है, तो ये डिवाइड होगा तो 3 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। फिर आप क्या करेंगे, जब ए से डी की दूरी 3 सेंटीमीटर एंड डी से सी की दूरी आपकी 3 सेंटीमीटर, तो आप कह सकते हैं कि डी से बी की दूरी कितनी होगी, तो ये आपका बी से सी आपका 1 सेंटीमीटर है और डी से सी 3 सेंटीमीटर है, तो 3 - 1 = 2 सेंटीमीटर, यानी डी से बी की दूरी आपकी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब इस डी पॉइंट से आप क्या करेंगे, सी और ए से एक सेमी सर्कल बनाएंगे। तो यहां से आप सी से एक आर्क लगाएंगे लाइक दिस, और ए से एक आर्क लगाएंगे इस तरह से, और वही आर्क आप नीचे भी लगाएंगे और इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट। इसी मिड पॉइंट से आपको क्या करना है, एक सेमी सर्कल खींचना है। एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे, तो ये हो गई आपकी एक सेमी सर्कल। आफ्टर दैट आप इस बी पॉइंट से इस सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस को मिला देंगे, इसको कोई नाम दे देंगे ई, और डी से आप इस ए को मिला देंगे। तो ये जो बी से ई की दूरी है यही आपकी क्या हो जाएगी, √5 हो जाएगी। ये कैसे हो जाएगी, इसको मैं चेक करके बताता हूं आपको। देखिए डी से बी की दूरी कितनी है, 2 सेंटीमीटर, और डी से ई की दूरी कितनी है, 3 सेंटीमीटर। आप कैसे कह सकते हैं कि डी से ई की दूरी 3 सेंटीमीटर है, क्योंकि जब ये सेमी सर्कल है तो ए से डी की दूरी कितनी आई है, 3 सेंटीमीटर, और ए से डी की ये आपका सर्कल का क्या है, रेडियस, और सर्कल का रेडियस एवरी पॉइंट से हर पॉइंट से सेम होता है। तो डी से ई की दूरी भी कितनी हो जाएगी, 3 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ये आपकी आ गई 3 सेंटीमीटर, ये आपने निकाला 2 सेंटीमीटर, और यहां से आप √5 आपकी वैल्यू आ जाएगी कैसे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय थ्योरम आपका हो जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज आपका कितना आया, 3, तो 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना दिया था नहीं पता, वही हमको निकालना है, बेस का स्क्वायर आपका 2 का स्क्वायर। तो यहां से आपका 3 × 9, p का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो जब इसको आप इधर लाएंगे तो 9 - 4 इज इक्वल टू p स्क्वायर, 9 में से 4 गया 5 इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो p की वैल्यू आपकी आ जाएगी √5। तो ये आपकी वैल्यू आ गई √5।
और यही आपका बी से ई की दूरी जो होगी वही √5 हो गई। अब इसको आप पेंसिल और कंपास की हेल्प से क्या करेंगे, मेजर कर लेंगे और उसके बाद आप एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ई की दूरी इसको आप मेजर करके यहाँ पे मेजर करेंगे तो ये आपका जो पॉइंट आएगा यहाँ पे कुछ ये आपका आ जाएगा √5। तो इस तरह से दो तरीकों से हम किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे ड्रा कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल